ये लड़की जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई मॉडल नहीं, ना ही किसी फिल्म की हीरोइन है। ग्लैमरस कपड़ों में दिखने वाली ये गर्ल स्वाति पटेल है, जो एक नेत्री हैं। वही लड़की जिसने चिराग पासवान के चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वाति ने सांसद और चिराग के बागी भाई प्रिंस राज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रिंस राज ने इसके पीने के पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था, जिससे वो बेहोश हो गई। स्वाति का कहना है कि उसके बेहोश होने के बाद उसकी न्यूड वीडियो प्रिंस राज ने बनाई, जिसमें उसका टॉप ऊपर तक उठा था और जीन्स घुटने तक खुले, जिसे बाद में प्रिंस राज ने खुद उसे दिखाया और धमकी दी कि वो इसे वायरल कर देंगे। फिर उसने दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया प्रिंस राज पर। अभी तक मीडिया के जरिए आरोप लगाने वाली इस लड़की ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में भी यौन शोषण की शिकायत की है। लोजपा के सांसद प्रिंस राज पहले तो लाइमलाइट में थे अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और लोजपा के बाकी सभी सांसदों के साथ चिराग पासवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाने की वजह से, मगर अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब वो यौन शोषण के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है जब बिहार में यौन शोषण नेताओं से जुड़े हों। बिहार में पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें लड़की के साथ सेक्स किए जाने या फिर सेक्स से जुड़े पूरे रैकेट ने किसी नेता के सफेद कपड़े को दागदार किया है। जुलाई 2019 को आरा टाउन थाने में एक केस दर्ज हुआ। ये मामला था एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्स का, जिसमें लड़की ने राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन विधायक अरुण यादव पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। 18 जुलाई 2019 को नाबालिग पीड़ित लड़की ने धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में कहा था कि लड़कियों को आरा के एक इंजीनियर के आवास पर और फिर होटलों में ले जाया जाता था। इसके बाद 6 सितंबर 2019 को उसी नाबालिग पीड़ित लड़की ने धारा 164 के दोबारा बयान में विधायक अरुण यादव का नाम लिया और सेक्स रैकेट में उनकी संलिप्तता उजागर की थी। उस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राजद विधायक रात में उसे अपने आवास पर बुलाया करते थे। अगला मामला है शिल्पी गौतम हत्याकांड का। 1999 में बिहार में लालू यादव की सरकार सत्ता में थी और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री। उसी समय में हुआ था शिल्पी जैन और गौतम सिंह सेक्स और हत्याकांड का मामला। पटना के व्हाइट हाउस से जुड़ा यह मामला अपने समय में काफी चर्चा में रहा था, जिसमें व्हाइट हाउस की पार्किंग से शिल्पी जैन और गौतम सिंह के शव मिले थे, वो भी एक कार में। बताया जाता है कि शिल्पी के बदन पर ढंग से कपड़े उस समय नहीं थे। इस मामले में शक की सुई साधु यादव पर गई थी, जो राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले हैं। साधु यादव का फ्लैट भी इसी व्हाइट हाउस में था, जिसकी पार्किंग से इनके शव मिले थे। मामला था कि शिल्पी जैन का पहले बलात्कार किया गया और फिर गौतम यानी शिल्पी के बॉयफ्रेंड और शिल्पी दोनों की हत्या कर दी गई। हालांकि ये मामला दब गया। 2003 में सीबीआई ने भी फाइल बंद कर दी, वो भी आत्महत्या बताकर। जानकारी के मुताबिक साधु यादव से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल मांगा गया था, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब बात बिहार के बहुचर्चित मामले की, जो मामला तत्कालीन बिहार सरकार की मंत्री से ही सीधे जुड़ गया था। क्या था यह मामला? यह मामला था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड। साल 2018 में टीआईएसएस की एक रिपोर्ट आई तो बिहार में चलने वाले शेल्टर होम की सच्चाई सबके सामने आ गई। इसकी आड़ में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। जब आगे जांच होने लगी तो इसमें नेताओं के कनेक्शन भी सामने आने लगे। इस कांड में जिस व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई थी, वो व्यक्ति तत्कालीन बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा के बहुत ही करीबी था, जिसकी वजह से मंजू वर्मा को मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके पति चंदेश्वर प्रसाद वर्मा के एक राजनीतिक दल के अन्य बड़े नेताओं से कनेक्शन सामने आए, जिन पर इस मामले में शामिल होने के आरोप भी लगे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की
तो मामला बढ़ता चला गया और सीबीआई के हाथ सबूत भी लगते चले गए। जानिए क्या था यह पूरा मामला और कहां था इसका कनेक्शन। बालिका गृह दुष्कर्म कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे रामानुज ठाकुर की दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौत हो गई। 70 साल के रामानुज को 23 फरवरी 2019 में बिहार से तिहाड़ जेल लाया गया था। 11 फरवरी 2020 को रामानुज समेत अन्य अभियुक्तों को साकेत कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि मृतक रामानुज ठाकुर रिश्ते में इस कांड का मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर का मामा लगता था। ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास और 20 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने सुनाया। बालिका गृहकांड मामले का मुख्य आरोपी यही था और 6 से अधिक लड़कियों ने इस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मुजफ्फरपुर और पटना में ब्रजेश ने अड्डे बना रखे थे जहां बालिका गृह की लड़कियों को भेजा जाता था। विरोध करने वाली लड़कियों की पिटाई भी होती थी। ये ब्रजेश ठाकुर तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा के पति का करीबी बताया जाता था, जिसकी वजह से इस दलदल का कीचड़ मंजू वर्मा के दामन पर भी पड़ा था। इसके अलावा 18 और लोगों पर दोष साबित हुए जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें वहां का बाल संरक्षण पदाधिकारी भी शामिल था। इसके साथ बाकियों को भी सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस तब प्रकाश में आया था जब 26 मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किए जाने का जिक्र किया गया था। इस सेक्स स्कैंडल में करीब 40 लड़कियों के यौन शोषण की बात सामने आई थी। अब बात करते हैं साल 2017 की। साल 2017 में एक और सेक्स स्कैंडल सामने आया। इस हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल के मामले भी नेता से जुड़े थे। एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोप था कि कांग्रेसी नेता के अलावा भी कई रसूखदार लोगों ने इस लड़की का शारीरिक शोषण किया था। इस सेक्स स्कैंडल में निखिल प्रियदर्शी का नाम जुड़ा। इस मामले में बिहार प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ब्रजेश पांडे ने रेप की कोशिश का केस दर्ज होने के बाद इस्तीफा दे दिया। ब्रजेश पर आरोप बिहार के ही एक पूर्व मंत्री की बेटी ने लगाया था। इस मामले में एक पूर्व IAS का बेटा निखिल प्रियदर्शी भी आरोपी था। अब बात एक और सेक्स स्कैंडल की। फरवरी 2016 में नालंदा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर नवादा ले जाया गया था। ईंट भट्टे के पास एक मकान में रखकर उसके साथ दुराचार किया गया। बाद में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले के बाद काफी हंगामा मच गया था। आपको बता दें कि इस मामले में RJD के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव ने नालंदा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया था। इस बात के लिए राज बल्लभ यादव को कोर्ट से सजा भी सुनाई जा चुकी है और फिलहाल वो जेल में है। नाबालिग ने बताया था कि उसे राज बल्लभ यादव के सामने एक महिला ले गई थी। मामले में उस महिला को भी सजा मिली है और वो भी जेल में सजा भुगत रही है। अब बात करते हैं बिहार के एक और चर्चित सेक्स कांड की। ये कांड था चंपा विश्वास कांड। साल 1998 में राबड़ी देवी की बिहार में सरकार थी। उसी दौर में 1982 बैच के एक सीनियर IAS हुआ करते थे BB विश्वास। दलित समाज से आने वाले इस अफसर की पत्नी थी चंपा विश्वास। आरोप लगा कि RJD की विधायक हेमलता यादव के बेटे बबलू उर्फ मृत्युंजय यादव ने सीनियर IAS की बीवी का लंबे समय तक बलात्कार किया। आरोप यह भी लगा कि मृत्युंजय यादव और उसके कई दोस्तों ने 2 सालों में कई बार उनका सामूहिक बलात्कार किया। आरोप है कि विश्वास की पत्नी थाने गई लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। कहा जाता है कि इस मामले में लालू यादव से भी गुहार लगाई गई थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि इस घटना के बाद उनके पति का वेतन रोक दिया गया और पति पत्नी दोनों सड़क पर आ गए। इलाज का पैसा तक उनके पास नहीं था। यहां तक कि बाद में IAS विश्वास की मौत हो गई। चंपा अपने 2 बच्चों के साथ अंततोगत्वा कोलकाता चली गई। फिर वो कभी बिहार में नजर नहीं आई। अब बात करते हैं बिहार में हुए सेक्स स्कैंडलों में सबसे चर्चित रहे सेक्स स्कैंडल की, जिसे बॉबी सेक्स स्कैंडल और हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक की सरकार में हड़कंप मचा दिया था। साल 1983 में चर्चित बिहार के बॉबी सेक्स स्कैंडल ने कांग्रेस की राजनीति की चूलें हिला दी थी। इसमें कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए थे। तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और छींटे उनके दामन तक पहुंच गए थे। सचिवालय में काम करने वाली श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी, जिसे मीडिया ने बॉबी नाम से प्रचलित कर दिया, कहा जाता है कि बॉबी के साथ रिश्तों और हत्या में डॉक्टर जगन्नाथ मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों की छीछालेदर हुई थी और कितने मंत्री उसमें शामिल थे। श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी सेक्स स्कैंडल और हत्याकांड ने बिहार में सियासी भूचाल तो लाया ही था। बताया जाता है कि इनमें तब के बड़े कांग्रेसी राधानंदन झा के बेटे रघुवर झा समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, मगर पावर के जरिए मामला दबा दिया गया। पर जब हल्ला हुआ तो फिर से फाइल खोली गई, लेकिन अंतिम पड़ताल सीबीआई की रही, जिसने उस मामले को आत्महत्या बताया और फाइल बंद कर दी। हालांकि तब शुरुआती दिनों में मामले की जांच कर रहे पटना के एसएसपी कुणाल किशोर के अनुसंधान के हिसाब से यह हत्या थी और इसमें कई सफेदपोश नेता शामिल थे। मगर बाद में बॉबी मामला खत्म हो गया, जिसको लेकर आज भी सीबीआई पर उंगली उठाई जाती है। अब बात करते हैं उस सेक्स स्कैंडल की जो जुड़ा जरूर बिहार के एक नेता से था, मगर उस नेता की उस वक्त सेंट्रल में चलती थी और वो प्रधानमंत्री बनने के भी दावेदार थे। सुषमा चौधरी और सुरेश राम सेक्स स्कैंडल, जो बिहार के नेता से जुड़ा जरूर था, मगर दिल्ली की उनकी राजनीति पर इसका सीधा असर हुआ था। बात 1978 की है। इस मामले में बिहार के दिग्गज नेता जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। जनता पार्टी की सरकार थी। यूपी के बागपत जिले के एक गांव किरठल की सुषमा चौधरी के साथ सुरेश राम की सेक्स करती हुई तस्वीर इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी द्वारा प्रकाशित एक मैगजीन सूर्या में छपी थी। इसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि सुरेश राम उस लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं। इस तस्वीर ने जगजीवन राम की पूरी राजनीतिक करियर को ही हाशिए पे ला दिया था। माना जाता है कि इसी वजह से जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके, जिनके पीएम बनने की संभावना तब बन रही थी। बहरहाल बिहार में इस तरह के छोटे बड़े कई मामले सामने आते रहे हैं, जिससे अक्सर नेताओं का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन रहा है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।